हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Find the coordinate of point which divide the joint of -1,7 and 4,3 in the ratio 2:3। अब आप यहां पे ध्यान देना, मैं एक रफली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया जिसका ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1,7 एंड बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4,3। अब बोल रहा है कि आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे मैं ये मान लेता हूं कि ये अपना P कोऑर्डिनेट हुआ। अब A से P के बिटवीन जो डिस्टेंस है अपने को 2 गिवन है और P से B के बिटवीन डिस्टेंस है 3। और सपोज कर लिए, देखो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी x, y। मैंने ये सपोज कर लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो x, y है। अब अपने को इसको फाइंड करना है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बात करें तो यहां पे जो ये पॉइंट P इसको जो डिवाइड कर रहा है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा वो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो कि ये क्लियरली लिख दो। देखो ये क्या होता है, अपना x1 होता, x1 क्या हो गया -1, y1 क्या हो गया 7, x2 क्या हो गया 4, y2 क्या हो गया आपका 3। और बात करें इसको तो m1 अपना हो गया 2 और m2 अपना हो गया 3। अब देखो बाई सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, m1 क्या है, m1 2, x2 क्या है 4। कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू पुट करनी है। m2 3, x1 क्या है -1 बाई 2 प्लस 3। अब इसको आप आगे कैलकुलेशन कर दो, 4 2 जा 8 -3 बाई 5, 5 बाई 5 कैंसिल, ये आ गया आपका 1। तो यहां से जो अपन ने x की वैल्यू फाइंड करी ये क्या आ गया 1 आ गया। सेम ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अब y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है यहां पे ध्यान देना आप, m1 है 2, y2 3 और m2 अपना कितना हो गया, m2 हो गया 3 और y1 हो गया 7 बाई 2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 बाई 5, तो ये आपका आ गया 27 बाई 5। तो यहां से p कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करनी है और यहां से आपका P कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड हो गया। यानी कि इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए या अदर स्टेट बोर्ड की बात किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ध्यान देना यहाँ पे, ये जो वर्ड है ट्राइसेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ट्राइसेक्शन, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा उसको कोई भी दो पॉइंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको ही बोलते हैं अपन ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। ध्यान देना यहां पे, जैसे मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट है ये 4, -1 है और बी का जो कोऑर्डिनेट है ये 4, -2, -3 है। अब इसमें कोई एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी कि आप उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करो जो A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप अगर यहां पे देखोगे तो ये AP लाइन सेगमेंट, PQ लाइन सेगमेंट और QB लाइन सेगमेंट इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अपने को P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में बताना है। आप देख सकते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए इसमें रेशियो गिवन नहीं है, यानी कि M1 एंड M2 गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल M1 और M2 पता करेंगे कि M1 M2 अब कैसे पता करेंगे, अब ध्यान देना। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द लाइन सेगमेंट AP B X। अब यहां पे देख सकते हो कि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये P और Q इस पूरे के पूरे AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो उसी रीजन से AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होगा। जब मैं AP को X सपोज किया हूं, उस रीजन से AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB क्या हो जाएगा, अपना X हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट P की बात करूंगा, यानी कि P पॉइंट को अपन सबसे पहले पता करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फॉर पॉइंट P। अब देखो P पॉइंट की बात कर रहा है तो अपने को M1 M2 पता होना चाहिए। अब M1 M2 कैसे पता होगा, M1 by M2 इक्वल टू M1। अब M1 क्या होगा, A से P के बिटवीन लेंथ, यानी कि AP by PB। आप देख सकते हो P पॉइंट के लिए M1 अपना यहां से यहां तक का लेंथ होगा, इट मींस AP, और PB ये वाला लेंथ होगा। अब देखो AP को अपन ने सपोज किया है X, और ये भी X है अपना, ये भी X है और ये भी X है, तो PB क्या हो जाएगा आपका 2X, क्योंकि PB इक्वल टू होगा PQ प्लस QB,
तो पी क्यू है अपना एक्स, क्यू भी है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x। तो पी पॉइंट के लिए अपना m1 जो पता चल गया वो क्या है 1 और m2 हो गया 2। अब यहां से देखो x1 हो गया 4, y1 अपना हो गया -1, x2 हो गया -2, y2 हो गया अपना -3, m1 हो गया अपना 1, m2 हो गया 2। अब ये लिखने से अपने को प्रॉफिट ये हुआ कि जैसे ही अपन इन वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो अपने को इसको वैल्यू को फॉर्मूला में रखने में आसानी होगी। अब देखो अपन क्या करते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला, यहां पे कोऑर्डिनेट भी इन ए बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रही है, तो यहां पे इंटरनल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हो गया x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब m1 क्या है 1, x2 -2 प्लस m2 2 और x1 है अपना 4 बाई 1 प्लस 2। अब यहां पे देख सकते हो ये -2 प्लस 8 बाई 3, 6 बाई 3 ये कट गया तो क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि x जो कोऑर्डिनेट आ गया अपना 2 आ गया। सेम ऐसे ही अब अपन y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब आपको करना क्या है, बस आपको केवल वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट करना है, इसके बिटवीन में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो m1 क्या है अपना 1, y2 -3 प्लस m2 2 और y1 -1 बाई 1 प्लस 2। ये अपना क्या हो गया -3 -2 बाई 3, यानी कि ये आ गया -5 बाई 3। तो P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट अपना आ गया, ये आ गया 2, -3, यानी कि यहां से अपन ने P कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। P कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया अपना 2, -5 बाई 3, देख सकते हो। तो ये जो P की वैल्यू निकली, मैं इसको यहां पे रख सकता हूं 2, -5 बाई 3। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अपने को ये Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का यहां पे आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट कि Q जो है वो P और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो यहां पे आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। और सेकेंड, जिस तरीके से इसको फाइंड किया गया है, आप इस तरीके से भी Q को फाइंड कर सकते हो। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान देना आप। अब मैं Q को फाइंड कर रहा हूं। अब Q को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। आप लिखते चलना जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। Q पॉइंट फाइंड करते हैं। देखो अगर पॉइंट Q की बात करें तो अपना ये इसमें फिर देखेंगे कि m1 m2 क्या होगा। अगर अपन Q पॉइंट को फाइंड करें तो m1 और m2 क्या होगा। Q के लिए m1 हो गया AQ और m2 हो गया आपका QB। तो AQ का जो लेंथ हो जाएगा पूरा का पूरा x प्लस x 2x बाई x, यानी कि 2:1। अब देखो x1 अपना क्या हो गया 4, y1 क्या हो गया
-1, x2 -2, y2 -3, m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 1। बाइसेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m1 क्या है 1 x2 -2 प्लस m2 1 m2 1 m1 2 है, m1 2 और x2 -2 प्लस m2 1 और x1 कितना है अपना 4 बाई 2 प्लस 1, ये हो गया -4 प्लस 4 बाई 3, तो -4 से +4 कैंसिल, आ गया 0/3, ये हो गया 0। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट के लिए m1 अपना हो गया 2, y2 है आपका -3 प्लस m2 है 1 और y1 है -1 बाई 2 प्लस 1। अब यहां पे देख सकते हो ये हो गया -6, ये प्लस माइनस माइनस बाई 3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया -7,3 आ गया। तो Q का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा आपका 0, -7/3 होगा। Q का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो 0, -7/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, थोड़ा इसका लिखा गया जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंपल है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान देना, बोला जा रहा है कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. अब यहां तक समझते हैं ये बोला क्या जा रहा है। यहां तक ये बोला जा रहा है कि ये जो AD है, इस AD पे क्या किया गया है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक फ्लावर पॉट्स रखा गया है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यहां पे आप देखोगे कि एक फ्लावर पॉट रखा गया है, फिर यहां पे रखा गया है, यहां पे रखा गया है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और फ्लावर पॉट्स रखे कितने गए हैं 100। इट मींस ये आपको इनडायरेक्टली ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ए से डी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ए से डी के बिटवीन जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। यहां तक आपको यही बताया गया है कि एडी जो है वो अपना 100 मीटर है। तो मैं आपको यहां पे पहले ही लिख दिया हूं कि जो ये एडी है वो अपना 100 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका के लिए सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका क्या काम करती है कि सेकेंड लाइन में दौड़ती है और सेकेंड लाइन में रन करने के बाद एडी के 1/4 एडी के 1/4 डिस्टेंस पर एक फ्लैग लगाती है। जैसे कि मान लो ये ओ पॉइंट हो गया जहां पे निहारिका फ्लैग लगाएगी और फ्लैग ग्रीन कलर का है, तो मैंने इसको दे दिया जी। तो मेन यहां पे क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या पता करना है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता करना है। अब आप ध्यान देना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। ये पहले ये देखना है कि निहारिका कौन से लाइन में दौड़ रही है, सेकेंड लाइन में। तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
2। y की बात करोगे तो 100 का कितना पार्ट दौड़ रही है 1/4, तो 100 इंटू 1/4 कर दो, कट गया। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 2,25। समझ में आ रहा है? यानी कि ग्रीन फ्लैग के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया 2,25। अब आगे बढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखो क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन अगर पढ़ोगे ना, तो कभी भी आप लोग इस बात पे नजर मत डालो कि क्वेश्चन कितना लेंदी लिखा गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, तब जाके मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देख लो क्या लिखा जा रहा है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। यानी कि प्रीत है, प्रीत कौन सी लाइन में दौड़ रहा है 8 में, तो इसमें ये कौन से कलर का फ्लैग लगा रहा है 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब मान लो प्रीत 8 लाइन में डल गया, यहां पे रेड फ्लैग लगा दिया, ये है रेड फ्लैग। अब इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग बी। अब यहां पे ये देखना है कि प्रीत 8 वाले लाइन में दौड़ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 इंटू 1/5। तो क्या हो जाएगा 8,25। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया 2,25 और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया ये हो गया 8,20। अब क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। यानी कि इन दोनों फ्लैग, यानी कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बिटवीन आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला में जी आर लिखा हो, यानी कि ग्रीन और रेड, तो जी आर इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहां पे, x2 है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करेंगे आएगा अंडर रूट 61 यूनिट। तो इस तरीके से दोनों फ्लैग के बिटवीन अपन ने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऊपर ऑलरेडी लिख दिया हूं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आप इसको देखना, क्या बोला जा रहा है। आगे बोला है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। यानी कि एक रश्मि है, रश्मि इन दोनों, ध्यान देना आप, इन दोनों यानी कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बिटवीन एक फ्लैग लगाती है, ठीक इसके बिटवीन, अपने को नहीं पता है, ठीक बिटवीन रश्मि एक फ्लैग लगाती है और इस फ्लैग का जो कलर है एग्जैक्टली यहां बिटवीन द लाइन से ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी स्पॉट हर फ्लैग। और ये ब्लू कलर का फ्लैग है, कौन से कलर का फ्लैग है, ब्लू कलर का फ्लैग है। अब अपने से ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि रश्मि इन दोनों फ्लैग के ठीक बिटवीन में जो फ्लैग लगाती है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो क्या होगा। यानी कि देखो क्या लिखोगे, देयरफॉर B is midpoint of GR। यानी कि GR का B क्या है यहां पे, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला अपना क्या बोल रहा है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1
प्लस y2/2। x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 क्या हो जाएगा 8। y1 क्या हो जाएगा 25 और y2 हो जाएगा 20/2। तो ये अपना आ गया 10/2 कोमा 45/2। 2 से ये कट गया 5 बार में, तो ये हो गया 5 कोमा 45/2। ये अपना हो गया आंसर। यानी कि बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा अपना वो क्या होगा 5 कोमा 45/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।